कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारी 14 है। इससे पहले हमने 13 वीडियो सीटेट 2022 की प्रैक्टिस सेट करके रखा है। सिर्फ सीडीपी के ईवीएस की, मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की, उर्दू की, जो भी सीटेट में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं 150 मार्क्स की तैयारी होती है। आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट 100% 150 में 125 टारगेट को अचीव करने की, जो सीटेट 2022-23 की जो अचीव करने की यानी टारगेट जो हमारी है, उसको रेगुलर बेस पे, उसके संबंध में रेगुलर बेस में आपको क्लास मिल रही है। आज की क्लास है बाल विकास यानी शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी एंड पेडागोजी, दोनों के यहाँ पर कंबाइंड क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से एक है। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी नए सिरे से जुड़े हैं वे अभ्यर्थी सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के संबंध में। क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा वाइगोस्की से द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के सिद्धांत के बीच सहसंबंध सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता। वाइगोस्की का जो संबंधित पूछा है और दूसरी बात जो सार है, उनके सर्वश्रेष्ठ इसके संबंध में कौन से सही होंगे। विकास अधिगम से स्वाधीन है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम का समानार्थक है। विकास एवं अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 पूछे गए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन सही होने हैं। वाइगोस्की वाली क्लास अगर आपने डिटेल में हमारी लेक्चर क्लास पढ़ी होगी तो डिटेल में आप बता पाएंगे, या फिर आपको जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं उन नोट्स के बारे में अगर डिटेल में आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेव वाइगोस्की जो क्वेश्चन आते हैं वो 100% एग्जाम्स में इस साल भी पूछे जाएंगे, आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए, जो नए अभ्यर्थी है सीटेट में 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मिनिमम जो मैक्सिमम क्राइटेरिया नंबर 90 रखेगा और मिनिमम 83 यहाँ पर रखे गए हैं, जो भी सीटेट 2022-23 जब भी सीटेट की एग्जाम्स होती है उसको पास करने के लिए। तो हमारी टारगेट कितना है, न तो 90 है न तो 83 है। हमारी जो टारगेट रखी गई है, हम जो टारगेट इस बार रखे हैं 125 को यहाँ पर अचीव करते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया कि डेली अगर हम 125 को क्वेश्चन को 125 मार्क्स को कंप्लीट करेंगे प्लस माइनस के रूप में, तो उसके लिए हमने कुछ इसके लिए प्रोग्राम टाइप करके रखे हैं। सबसे पहले 3 स्तंभों पर खड़े होना। पहला क्या करना है, आपको नोट्स लेना है। कंप्लीट क्या करना है, नोट्स। इस वीडियो के लास्ट में आपको नंबर बता दी जाएगी, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो नोट्स मिल जाएगी। दूसरा, आपको लेक्चर क्लास को अटेंड करनी है। आप रेगुलर बेस में लेक्चर क्लास अटेंगे। तीसरा, आपको प्रैक्टिस सेट करेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। उसके बाद प्लस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पॉजिटिव टैगवर्ड एंड नेगेटिव टैगवर्ड के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ये हमारी ट्रिक है, टीचिंग इंस्टीट्यूट के ट्रिक के साथ अगर करेंगे तो आप 100% एग्जाम्स में 125 मार्क्स को जरूर कवर करेंगे। देखिए 5 सब्जेक्ट के एग्जाम से पूछ जाते हैं, पर सब्जेक्ट 30 नंबर के होते हैं। 30 नंबर में हमने आपको रेगुलर बेस प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। जैसे कि अभी हमने 30 नंबर रखा है, क्वेश्चन कर रहे हैं तो मिनिमम 25 आप यहाँ पर सही करेंगे। 25 आपको सही कब होंगे, जब आप कंप्लीट रूप से नोट्स पढ़ लेंगे तो 25 सही हो जाएंगे। जब आप हमारे लेक्चर क्लास देखेंगे तो 100% 30 में से 25 आप जरूर कर पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस से रेगुलर बेस में भाग लेंगे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे या फिर पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड जो हमने ट्रिक बनाई है उसके संबंध में करेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें 100% 30 में से 25 कर पाएंगे। 5 सब्जेक्ट की एग्जाम्स है, 5 सब्जेक्ट में एग्जाम्स को अगर हम करेंगे तो 125 यहाँ पर हमारी जो अचीव है टारगेट है, इस बार ज़रूर हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये तो थी कुछ जानकारी। अब आते हैं एक सवाल। जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं यानी टीचिंग इंस्टीट्यूट से जो अभ्यर्थी जुड़े हैं ऑल ओवर इंडिया में, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। एक दूसरे से अपनी जो भी प्रतिक्रिया शेयर कर सकते हैं, क्लास के संबंधित, सीटेट एग्जाम्स के संबंधित, सीटेट के क्वेश्चन के संबंधित, जो कन्फ्यूजन जो जिसको होती है उसके संबंधित बात कर सकते हैं। सीटेट 2022 की व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर लेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी दोस्त एक दूसरे से वहाँ पर सीटेट के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताने हैं। देखिए वाइगोस्की समाज से संबंधित है तो विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। वाइगोस्की ने इस संबंध में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहा था। आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख
एक प्रमुख आलोचनात्मक क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत कर दिए हैं। क्या ये चीज़ें आलोचनात्मक है? कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तर्कना विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तर्कना के संस्कृति विभिन्नता पर बल नहीं दिया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्था को उल्लेख नहीं किया। देखिए, आलोचना से संबंधित क्वेश्चन हमेशा कुछ और पूछा जाता है। कोहलबर्ग से संबंधित इस बार आलोचना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आलोचना की बात करें तो यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के नैतिक तर्कना, क्या ध्यान रखेंगे? पुरुष और महिलाओं के नैतिक तर्कना और संस्कृति भिन्नता को महत्व ही नहीं दिया। ये चीज़ें गड़बड़ कर दिया कोहलबर्ग ने, इसीलिए यहाँ पर उसको आलोचना होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चे एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना, तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, इस प्रक्रिया की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने की प्रोत्साहित हो। डी, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्या पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों को उनकी सहजता के लिए आकलन करना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। पहले आप अपना राइट आंसर लगाइए कि आपके 30 में से कितने होते हैं। लास्ट में आपको बताना है 30 में, हमारी जो टारगेट है 25, लेकिन आपको यहाँ पर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताने होंगे कि राइट आपके ऑप्शन कितने होते हैं। पहली बात है। दूसरा, अगर जब क्वेश्चन आप करते हैं तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप कर लीजिए, उसका राइट आंसर लगाइए, फिर हम जो आप क्वेश्चन बताते हैं उसका आप उससे मिलान कीजिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। प्रैक्टिस सेट का ये कुछ नियम होते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। इस प्रक्रिया की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहले से प्रोत्साहित हो। आगे बात करते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीत में, आध्यात्मिक, भाषा विषयक, अंत व्यक्तित्व। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर गार्डन का बहुउद्देश्य सिद्धांत के आत्मबोध की अगर बात करें तो राइट आंसर होगा अंतः व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बात करते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। बच्चों को एक क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो वाइगोत्स्की से महोदय और पियाजे महोदय के परिप्रेक्ष्यों के बारे में क्या एक चीज़ें भिन्नता यहाँ पर रखी गई है उनके बारे में बात करनी है। अगर हम बात करें वाइगोत्स्की और पियाजे, देखिए भाषा एवं चिंतन ये दो चीज़ें, वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। और पियाजे महोदय किससे संबंधित है? वो चिंतन से संबंधित है। एक दूसरे के बारे में दृष्टिकोण रखते हैं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़का एक लड़की में योग्यता का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप किससे सहमत हैं? लड़कियों के भेदभाव से सामाजिक रूप में तैयार किया जाता है जबकि लड़कों के रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। कुछ हद तक ये सही है। हतोत्साहित का मतलब प्रोत्साहित का नेगेटिव वर्जन आ जाता है, ठीक है। यौन अवस्था के बाद लड़के और लड़कियों के एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि अभिरुचि पूर्णतः विपरीत होती है। ऐसा हो सकता है दोनों की अभिरुचि अलग हो सकती है, पता नहीं, आने वाले समय में देखते हैं। पहले पूरा ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। सभी विद्यार्थियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होता है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। लड़के भेदभाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इसी प्रकार के होते हैं। ये चीज़ें सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। राइट आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर।
देखिए, अगर हम बात करें, सभी लड़कियां कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में प्रदर्शित करते हैं, आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वे उनके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हो। उनके संदर्भ में वह करेगी। सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेख करना, अंतरिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूपों में बच्चों की अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देना, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाने में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप में बच्चों को अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देना। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। क्या ये चीज़ें असफलता के बारे में विश्वास की तरफ ले जाती है? ध्यान से क्वेश्चनों को समझिए और इसकी बारीकी से आंसर ठीक कीजिए। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अगर असफलता में विश्वास की ओर ले जाती है तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की यहाँ पर बात की गई है। ज़रूरी है इन चीज़ों पर ध्यान देना। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थितियों पर आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चे का बुद्धि स्तर निम्न होगा, बच्चे की आध्यात्मिक रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। बच्चे के आपकी कक्षा में प्रोन्नति नहीं करना चाहिए था बच्चे ने अभी तक संकल्पना स्पष्ट प्रदान नहीं की है कि तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। बच्चे ने अपनी अभी तक अंत संकल्पना तथा स्पष्टता नहीं की है कि तथा आपके अपनी शिक्षण विद्या पर चिंतन करने की आवश्यकता क्या होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में कुछ बिंदुओं को रेखांकित करती है, उनका एक दृश्य प्रस्तुतकरण करती है तथा प्रकरण की समाप्ति कर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह डैश के विचारों द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने के लिए कोशिश करती है। पर्यवेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखेंगे कि केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने में कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताने हैं आपको। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने के लिए कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार एक शिक्षक, एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक करती है? बच्चे को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक समस्याओं का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं को सही उपलब्ध कराना, समस्या का समाधान करने के लिए वस्तु रूप से पुरस्कार देना। ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। बच्चों को विविध प्रकार की, देखिए जो भी बच्चे विविध प्रकार के होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों के उसको व्यवहार की जाती है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड यहाँ पर हो जाते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड, समस्या को समाधान करने के लिए मौका देना, उनको हल करने के लिए कहना। जो चीज़ें बच्चे खुद से एक्टिव होंगे वो बेहतर होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक कठिन
तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंक के रूप में बाह्य रूप में आकलन नहीं किया जाता। अधिगम केवल तभी होता है जब यदि व्यवहार में सुस्पष्टता हो। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होती है। बच्चे कब सीखते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब भी अब अधिगम की बात होती है बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वता अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होती है। अनुभव विकास का अधिगम विकास की एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन दंड अनुसूचित करता है बच्चों। देखिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, पहला ऑप्शन जब हमने आपको पढ़ा था लेक्चर क्लास में तो ये चीज़ें पहला ऑप्शन हो जाएगा। अनुभव विकास की अन्योन्य क्रिया, ये चीज़ें हमने कहा कि ध्यान रखिएगा अन्योन्य क्रिया से संबंधित। जब भी अन्योन्य क्रिया की बात आए तो राइट आंसर आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होती है? एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जबकि चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन बी, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिकता पर निर्धारित होता है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के गुत्थे हुए हैं जो दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवर्तित होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस रूप में प्रवेश बल पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने राइट आंसर बताइए। देखिए, लालन पालन पोषण का वाद विवाद से संबंधित जब भी यहाँ पे अनुवंशिक तथा परिवेश से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिकरण की प्रक्रिया मूल्य विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की ओर चलन आलोचना करना सीखने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो सामाजिकरण की कौन सी प्रक्रिया है? इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया। तो अगर यहाँ पर सामाजिकरण की प्रक्रिया, बच्चों में सामाजिकरण सोशलाइजेशन कब होती है? मूल्य विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित की जाती है, यानी मूल्य अपेक्षा और तथा विश्वास को अर्जित की जाती है। इससे संबंधित ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आज हम क्लास को यहीं पर क्लास को रोकनी पड़ेगी कुछ वजहों से। हमने 30 क्वेश्चन का आपसे वादा किया तो रेगुलर आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आज हमने 30 में से जो 25 करने को कहा था तो आज हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन पर अपनी क्लास को रोकना चाहेंगे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। इसके संबंध में जो आने वाली क्लास होगी वो 30 नंबर के क्लास मिलेंगे आपको। हमने अमृत वाली क्लास को, जो CDP का और एक हमने सीरीज़ चालू किया है वो अमृत नाम से, ठीक है, सीरीज़ चालू किया है वो अमृत नाम से। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे CDP अमृत बाय टीचिंग इंस्टीट्यूट तो आपको वहाँ पर अमृत वाले क्लास यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंटेंट वीडियोस में होंगे। तो ये हम 15 क्वेश्चन पर आज क्लास खत्म कर रहे हैं। इसमें से मिनिमम आपको यहाँ पर 12 कवर करने हैं। आपकी कितने हो पाए कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। अब हम आपको नंबर बता दें 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। NCERT नोट्स मिलेगी। नोट्स लेने के बाद आपको कोई भी आपको बुक खरीदने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। कैसी क्लास लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।